नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम मोटापा, बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी बढ़ने के कारण और उसको कम करने के आयुर्वेदिक उपाय के बारे में जानने वाले हैं। आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इफेक्टिव घरेलू नुस्खे के बारे में बताने वाला हूं। तो पहले जान लेते हैं शरीर में चर्बी बढ़ने के कारणों के बारे में। किसी किसी में यह प्रॉब्लम अनुवांशिक होता है, यानी कि अगर पेरेंट्स मोटापे के शिकार हैं तो उसकी वजह से भी ये टेंडेंसी दिखाई देती है। इसके अलावा हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी वजन बढ़ता है, जैसे कि किसी को थायराइड की बीमारी है या फिर पीसीओडी है, किसी को डायबिटीज है, तो ये शरीर में चर्बी बढ़ने की वजह हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काफी लंबे समय से कोई बीमारी से पीड़ित हैं, उसके लिए कोई दवाई बहुत दिनों तक ले रहे हैं, तो उस दवाई के जो साइड इफेक्ट होते हैं उस वजह से भी चर्बी बढ़ सकती है, वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा हमारा खान पान बहुत अच्छा है लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, दिन भर बैठे रहते हैं, तो इससे शरीर में चर्बी जमने लगेगी और वजन बढ़ने लगेगा। अगर किसी को बहुत ही हैवी चीज खाने की आदत है, बिना भूख के भी ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, तो भी वजन बढ़ सकता है। इसके साथ साथ किसी में कोई मानसिक बीमारी है, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, उस वजह से भी डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे वजन बढ़ता जाता है। दोस्तों, शरीर में ज्यादा चर्बी जमने या वजन बढ़ने के कारण शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम, या फिर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शुगर की बीमारी हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिज्म से संबंधित बीमारी हो सकती है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि भूख ना लगना, कब्ज, उल्टी आना या फिर पेट में गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम। कुछ लोग ट्रेडमिल में भागना शुरू कर देते हैं सोचकर कि इससे वजन कम होगा। हालांकि इससे वजन तो कम हो जाता है, लेकिन पेट की चर्बी नहीं घटती है, उल्टा घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द होने लगता है। या जब हम अलग अलग डाइट प्लान शुरू करते हैं तो इससे फायदा तो दिखता है, लेकिन फिर जब हम इसे बंद करते हैं तो उसके बाद जैसा का वैसा रहता है। तो वीडियो में जो आपको मैं आयुर्वेदिक उपाय बताने वाला हूँ, ये उपाय अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे और खासकर इस ठंड के मौसम में, तो आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होगा। इसके साथ साथ ही कुछ बातों का ख्याल रखिएगा जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं इफेक्टिव वेट लॉस रेमेडी के बारे में। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले लेना है करी लीफ, यानी कि मीठा नीम। करी के पत्ते के वैसे बहुत से हेल्थ बेनिफिट है, लेकिन आज का टॉपिक मोटापा है तो सिर्फ हम मोटापे के बारे में ही बताएंगे। दोस्तों, ये हमारे वजन को बहुत ही तेजी से कम करने का काम करती है। मोटापा कम करने के बहुत से रेमेडी आपने इंटरनेट पर देखे भी होंगे। देखिए, कोई भी रेमेडी हो वजन कम करने वाले, तो इसमें 3 गुण जरूर होना चाहिए। पहला, जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले हो। दूसरा, बॉडी को डिटॉक्स करने वाले हो, यानी कि शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने वाले हो। तीसरा, शरीर को जरूरी हेल्दी फाइबर देने वाले हो। और इन पत्तियों में ये तीनों गुण मौजूद हैं जो आपके बढ़े हुए चर्बी को तेजी से कम करेंगे। लेकिन आपको इन पत्तियों को ऐसे इस्तेमाल करना होगा जिससे इसके पूरे फायदे आपको मिल सके। इसके लिए हमें इन हरी पत्तियों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर हम इसे सुखाकर पाउडर बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना ये हरी पत्तियों के खाने से होगा। तो आप क्या कीजिए, मीठा नीम ले आइए नर्सरी से और घर पर लगा लीजिए। बहुत ही आसानी से लग जाता है, इसे रख रखाव की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। रोजाना आप बस पानी डालते रहिए, ये अपने आप ग्रोथ होता रहेगा। इसका इस्तेमाल कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है अजवाइन, जिसे हम इंग्लिश में कैरम सीड्स भी कहते हैं। दोस्तों, ये अजवाइन के जो छोटे छोटे से दाने होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कारगर है हमारे मोटापे को कम करने के लिए। अजवाइन आपके स्लो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है। और आप तो जानते ही हो कि मेटाबॉलिज्म के सुस्त पड़ने से जो भी हम खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, जो पूरी तरह से नहीं हो पाता। कुछ मात्रा में फैट बनकर पेट, कमर और शरीर के दूसरे हिस्सों में जमा होते रहता है और धीरे धीरे हम मोटे हो जाते हैं। अजवाइन क्या करेगी, यह हमारे मोटापे को कम करती है, हमारे शरीर में जमे हुए पुराने से पुराने फैट को बहुत तेजी से बर्न करती है। इसके अलावा अजवाइन जो होती है एसिडिटी की प्रॉब्लम को समाप्त करती है। कई बार हमें खाना हजम नहीं होता है, पेट में गैस, एसिडिटी की परेशानी हो जाती है, खट्टी डकारें आने लगती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तब आप अजवाइन के कुछ दानों को ऐसे ही चबा चबा कर खा लेंगे ना, तो इससे आपको तुरंत ही आराम मिलने लग जाएगा। अजवाइन को दोस्तों आयुर्वेद में बहुत ही पावरफुल औषधि कहा गया है। इतने ज्यादा इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। बहुत सारी बीमारियों के इलाज में अजवाइन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको अजवाइन खाने का जो तरीका आपको बताऊंगा, इस तरीके से अगर आप अजवाइन खाएंगे ना, तो आपके शरीर के ढेरों बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, अजवाइन को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है, इसे भून लेना है।
ध्यान रखिएगा, आपको उतना ही भूनना है जिससे इसके अंदर के जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। इसे जलाना नहीं है, इसे मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट तक ही भूनना है। देखिए मैंने अजवाइन के दानों को भून लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अजवाइन दोस्तों शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती है, हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करेगी। इसके अलावा कई बार हम तीखा मसालेदार खाना खा लेते हैं तो सीने में जलन होने लगती है ना, कई बार होता है, मेरे साथ भी कई बार होता है। तो उस समय क्या कीजिएगा, भुने हुए अजवाइन के थोड़े से दाने गुड़ के साथ चबा चबा कर खा लीजिए, आपको तुरंत सीने में जलन की समस्या से फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो डायबिटिक हैं उन्हें भी अजवाइन का सेवन जरूर करना चाहिए। सुबह उठकर यदि वे अजवाइन का पानी पी लेते हैं ना तो बहुत हद तक डायबिटीज की बीमारी ठीक हो सकती है। शुगर लेवल को ये बढ़ने नहीं देती। इसके साथ ही अगर घर पर बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो गई है ना तो इस गर्म अजवाइन के दानों को रुमाल में बांध लीजिए, पोटली बना लीजिए और इसे सूंघिए। इसके मात्र सूंघने से ही सर्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाती है। इसके अलावा जिनको थायराइड है उन्हें भी जरूर अजवाइन का पानी पीना चाहिए। सुबह सुबह उठकर खाली पेट अगर आप अजवाइन का पानी पी लेंगे ना तो इससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ये पित्त को बैलेंस करती है और जैसे मैंने बताया कि बॉडी को डिटॉक्स करती है, जिससे दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम में भी फायदा मिलता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले करी पत्ता ले आइए और उसे साफ करके इसे पीस कर इसकी चटनी बना लीजिए और फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। हमें चाहिए होगा 1 गिलास गुनगुना पानी और इस गुनगुने पानी में डालना है आधे चम्मच के बराबर भुने हुए अजवाइन के दाने। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच भुना हुआ अजवाइन ले लिया है। अब इसके अलावा आपको आधा चम्मच की मात्रा में करी पत्ते का पेस्ट ले लेना है। मैंने यहाँ पर हमाम दस्ते में 8 से 10 पत्तों को कूट लिया है। इसका पेस्ट हम इस पानी में ऐड कर देंगे और इसे घोल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे दोस्तों काला नमक। आप इसमें स्वाद अनुसार काला नमक ऐड कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं और रोजाना सुबह सुबह खाली पेट इस ड्रिंक को पीना है। और ध्यान रखिएगा आपको गुनगुना पीना है, ठंडा नहीं होना चाहिए या फिर नॉर्मल पानी में नहीं पीना है। हमेशा जब भी इस ड्रिंक का सेवन करेंगे आपको गुनगुना ही करना है और सिप सिप करके पीना है, आराम से चाय की तरह। जब आप इस ड्रिंक को पिएंगे ना तो सलाइवा जो होता है मुंह में, लार जो होती है, लार भी पेट के अंदर जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इन अजवाइन के दानों को पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कूट कर पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस ड्रिंक को पीते वक्त अजवाइन के दाने मुंह में आएंगे। अगर आपको ये पसंद ना हो तो इसे कूट कर पीस कर इसमें ऐड कीजिएगा। इसे पीने से आपका बढ़ा हुआ मोटापा तेजी से कम हो जाएगा। आप कम से कम इसका रेगुलर 20 दिनों तक फॉलो कीजिएगा और देखिए इसका चमत्कार। यकीन मानिए दोस्तों, आपका बेली फैट, कमर और थाइज पे चर्बी है, डबल चिन आ गया हो, पूरे ओवरऑल बॉडी में जितनी एक्स्ट्रा चर्बी है उसे कम करने में आपकी बहुत जबरदस्त तरीके से मदद करेगा। इस ड्रिंक का सेवन बेफिक्र होकर कीजिए और साथ में कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। खाना खाते वक्त आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीजिएगा। दूसरी चीज, खाना जब भी खाएं तो आप शांत व प्रसन्न मन से बैठकर अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं, यानी कि जो हमारा स्लाइवा है वो खाने में अच्छी तरह से मिक्स हो सके और डाइजेशन है वो प्रॉपर हो सके। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही फास्ट खाते हैं या बहुत ही स्लो खाते हैं, मोबाइल या फिर टीवी देखते देखते आराम आराम से खाते हैं। इसका असर भी डाइजेशन पर पड़ता है ना, ध्यान रखिएगा। खाना घर का बना हुआ सात्विक ताजा भोजन होना चाहिए और खाने में आप जरूर फाइबर लें। फाइबर के लिए आप सलाद ऐड करें। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी रखिए, वॉकिंग जॉगिंग जरूर कीजिए। यकीन मानिए आपको मनचाहा वजन मिलेगा।